जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लास में स्वागत है। आज त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझेंगे। सवाल आपके सामने कि यदि ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी धनात्मक न्यूनकोण इस प्रकार है कि साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2, कास बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2, tan a प्लस सी माइनस बी बराबर 1, तो ए बी सी का मान क्या होगा? आप जब भी सवाल लगाएं तो कुछ समय दे सवाल पे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ सोचें कि उस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? ये नहीं कि मतलब हमने सवाल देखा और शुरू कर दिया। अच्छी बात है कि यदि आप जानते हैं तो तुरंत लगाना शुरू कर देते, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मंथन करेंगे थोड़ा तो और अच्छी बात होगी। चलिए, साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2 है। आप जरा सोचिए, साइन के रूप में कितने अंश का मान रख दिया जाए? साइन के रूप में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो क्यों हम साइन के बारे में कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन है। याद रखिएगा, जो एंगल के साथ फलन होगा उसी फलन के रूप में हमें यहाँ रखना है। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन के रूप में रखना है, ठीक ना? अगर कास रहता तो हम कास के रूप में रखते, जो मतलब फलन रहेगा उसी के रूप में आप यहाँ पे रखेंगे। ये बातें समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो हम रखते हैं साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर, साइन कितने अंश का मान है? तो साइन 30 अंश का मान होता है। अब देखिए, जो फलन यहाँ पे है ना वही फलन यहाँ पे भी है, तो जब दोनों सेम फलन होते हैं तो वो कट जाते हैं, ठीक ना? तो कोई पूछे कि आखिर में कैसे कटते हैं, तो एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स लिखते हैं, ठीक है ना? कास इनवर्स यक्स बराबर यक्स लिखते हैं। इसका मतलब ये खत्म हो जाता है। और याद रखिएगा, जब भी इस फलन को हम इधर भेजते हैं तो वह इनवर्स बन जाता है। अर्थात इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे कोई पूछे थोड़ा लिख के दिखाओ, तो आप क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। अब इससे ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 30। तो आप इस तरह से 2-3 टाइप से आप उसे बता सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या लिख दिया? a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देखिए, अब फलन खत्म हो गया, कोण पे हम आ गए, क्योंकि कोण की वैल्यू पूछी है। अब हम कास पे आ गए, कास b प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2। अब देखिए, हमें यहाँ कास के रूप में रखना है। हम साइन के रूप में रख रहे थे, अब हमें किस में रखना है? कास के रूप में रखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो फलन रहेगा उसी फलन के रूप में हमें यहाँ मान को चेकअप करना होता है। तो कितने अंश का मान होता है? तो कास b प्लस सी माइनस ए बराबर कास 60 डिग्री। सेम उसी तरह से कास से कास खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। इसे हम मान लिए समीकरण नंबर 2, ठीक है? ध्यान से देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। अगला स्टेप है मेरा tan a प्लस सी माइनस बी बराबर a। अब यहाँ हमें किस रूप में रखना है? tan के रूप में रखना। थोड़ा यहाँ दूर बनाना है, तो tan a प्लस सी माइनस बी बराबर tan के रूप में कितने अंश का मान होता है? तो tan 45 अंश का मान होता है। वही सूत्र, tan इनवर्स खत्म, तो a प्लस सी माइनस बी बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, अब देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आप यहाँ पे लिखेंगे सभी उपयुक्त समीकरण जोड़ने पर। उपयुक्त समीकरण जोड़ने पर आप देखिए, जब हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ a पॉजिटिव में है, यहाँ a पॉजिटिव में है और यहाँ a निगेटिव में। देखिए, इससे ये खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव भी है और ये निगेटिव भी है, खत्म हो जाएगा। ये निगेटिव सी है, यहाँ निगेटिव सी है और यहाँ का पॉजिटिव सी, खत्म हो जाएगा। तो आप क्या पा रहे हैं? उपयुक्त में देखा तो यहाँ b मिल रहा है,
यहाँ पे a मिल रहा है और यहाँ पे c मिल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर, हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 30 अंश 60 अंश 45 अंश, यानी 30 60 90 और 90 45 मिलकर के कितना हो जाएगा 135 अंश। इसे हम बना लेंगे क्या समीकरण नंबर 4। अब जरा देखिए किसी एक की वैल्यू निकालिएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई a प्लस बी प्लस सी है, ठीक ना, इसका मान a प्लस बी बराबर 135 माइनस सी, समीकरण किस में रखते हैं, देखिए a प्लस बी कहाँ है, a प्लस बी यहाँ पे, इसके जगह पे हम 135 माइनस सी रख सकते हैं। ध्यान दीजिए a प्लस बी बराबर 135 माइनस सी यहाँ पे लाके रख सकते हैं, बोले तो समीकरण एक में उमनवा रख सकते हैं, समीकरण एक में रखने पर तो आप क्या करेंगे 135 माइनस सी और ऑलरेडी पहले से माइनस सी है बराबर 30 डिग्री, तो 135 माइनस 30 डिग्री बराबर देखिए माइनस सी और माइनस सी को मिला के माइनस 2c हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे 2c, 135 में से 30 घटाइए तो 2c बराबर 105 डिग्री, खत्म होगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 5, अतः c का मान क्या है 52.5, ये तो आ गया c का मान 52.5। फिर क्या करिए यहां से समीकरण 4 से b प्लस c बराबर 135 माइनस a रखिए, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 4 से b प्लस c का मान समीकरण आप रख दीजिए 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो b प्लस c का मान रखेंगे कहां, देखिए समझने की कोशिश करिए, अभी पूरा छापा नहीं जा सकता कि लाइन टू लाइन हम छापे, उसमें कोई मजा नहीं है। आप जब सवाल लगाएंगे अगर आप समझेंगे तो आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आसानी से उसे काट सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर समझने की क्षमता आ जाएगी, यानी उस सवाल को यदि आप समझ सकते हैं तो आप उसका विस्तार कर सकते हैं, यदि आप शार्ट कर सकते हैं तो उसका विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो b प्लस c बराबर इसको इधर भेजेंगे तो 135 माइनस a होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो b प्लस c के जगह पे हमें 135 माइनस a रखना है, यानी 135 माइनस a और माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फिर उसी तरह से 135 माइनस 60 बराबर 2a, 75 करके देखो माइनस a और माइनस a मिला के माइनस 2a हो जाएगा, इसको हमने इधर भेज दिया। अब घटा दीजिए 5 7 बराबर 2a, काट दीजिए, 2 3 6 2 7 14 10.5, अतः a की वैल्यू क्या आई 37.5 आ गई। अब आपको c का मान निकालना है, तो a और b का मान निकालना है, a और c का मनवा इसमें ले जाके रख दीजिएगा, बोले तो इसी समीकरणों में क्या करिएगा रख दीजिएगा, तो a का मनवा 37.5 यहां लिखिएगा और c का मनवा 52.5 रखिएगा और उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा ये 135 में से घटा दीजिएगा, b का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप a b c, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि अगर इस सवाल को समझते हैं इस तरह से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन के रूप में, तो सेक और टेन के रूप में प्रूव करना है, आप यहाँ पे कास के भी रूप में लिख सकते हैं। तो जब कास के रूप में लिखेंगे तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो इस तरह से पहले हम इसको समझते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। मींस हमें सिद्ध करना है कि √1 प्लस साइन a बटे 1 माइनस साइन a बराबर सेक a प्लस tan a। चलिए लेफ्ट हैंड साइड है √1 प्लस साइन a बटे 1 माइनस साइन a। देखो इसको हम दो विधि से लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सवाल एक सवाल कई उस विधि से लगते हैं और हर विधि से आपके आंसर सेम आएंगे, बट सिस्टमेटिक तरीके से लगाने तो देखिए √1 प्लस साइन a बटे 1 माइनस साइन a पहली विधि, इसका क्या करते हैं हम परिमेयकरण करते हैं, मींस 1 प्लस साइन a बटे 1 माइनस साइन a, ठीक है।
इसमें क्या होता है, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस में है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि मान में कोई अंतर ना आए। जैसे हम आपसे कहें कि हमने 5 रुपए दिया और 5 रुपए ले लिया, कोई अंतर नहीं। हमने 3 से गुणा किया और 3 से भाग दे दिया, तो कोई अंतर नहीं हुआ। तो उसी तरह से अगर हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो वही गुणवा नीचे भी कर रहे हैं, ताकि ये खत्म हो जाएगा, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और सवाल आगे की भी तरफ बढ़ जाएगा। तो परिवेकरण में यही होता है कि हम अंश और हर में सेम वैल्यू से गुणा करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हमने प्लस से गुणा किया। कल्पना करिए कि अगर यहाँ पे प्लस होता, ये सवाल सीधे उल्टा होता, प्लस नीचे रहता माइनस ऊपर रहता, तब हम क्या करते हैं, माइनस है ना, अगर यहाँ पे प्लस रहता, इधर ध्यान से देखिए सभी लोग, प्लस रहता तो हम क्या करते, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते, ठीक है ना। फिलहाल जो सवाल है उसमें देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो मान यहाँ है वही मान यहाँ पे भी है, तो हम इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं, वर्गांतर का फार्मूला 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। और आपको पता होगा कि अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो तो वो वर्गांतर बन जाता है। मींस कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू सेम हो, चिन्ह विपरीत हो, तो उस स्थिति में वर्गांतर बन जाता है। देखिए 1 1 है, वैल्यू सेम, साइन ए वैल्यू सेम, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, वर्गांतर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग बोले तो 1 और माइनस साइन ए और साइन ए का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो 1 प्लस साइन ए का वर्ग, अब पूरे का बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। कोई पूछे ये कहां से आया, तो आप सूत्र याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। इससे आप साइन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आप कास की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे भी 2 घात है और यहां पे भी 2 घात है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई साइन ए और पूरे का बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग रखें तो अब देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1 बाई कास ए, 1 बाई कास ए का मतलब सेक ए और प्लस साइन ए बटे कास ए, क्योंकि कास ए जो है ना इसके भी साथ होगा और कास ए भी इसके भी साथ होगा। जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए और पूरे का क्या घात स्क्वायर हो गया। अब देखिए हाई स्क्वायर जो है ना वो कड़िया को क्या करेगा, खत्म कर देगा, इसलिए क्या लिख देंगे सेक ए प्लस tan ए। आप